हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को करता हूं। कल है ना। और प्रश्नावली 1 का डी कुछ उसमें से सवाल बचा हुआ था, तो हम लोग 5 तक लगा दिए थे। तो 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 में क्या कहा है, यदि ए बराबर समुच्चय के अंदर यक्स सच डैट यक्स बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या है ना। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि यह कौन सा विधि लिखा गया है, तो नियम विधि या गुण विधि कह सकते हैं ना इसको। तो हम लोग, और बी में क्या दिया है, यक्स सच डेट यक्स बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या जो सम संख्या है ना। और सी में दिया है यक्स सच डेट यक्स बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या है जो विषम संख्या है। और यक्स सच डेट यक्स बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या है जो अभाज्य हो। यानी कि प्राकृतिक संख्या है ये ना। तो हम लोग लिखेंगे जब किस विधि से, सूचीबद्ध विधि से। तो सूचीबद्ध विधि में लिखेंगे या रोस्टर या तालिका विधि में, तो क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है। यानी कि प्राकृतिक संख्या को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो जो एक से स्टार्ट होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। इसको किस विधि में लिखे हैं, तो रोस्टर विधि में लिख दिए। और बी वाला को भी किस विधि में लिखेंगे हम लोग, रोस्टर विधि में। यानी कि कैसे लिखेंगे, तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, तो सम संख्या कहते हैं। यानी कि क्या हो सकता है, तो 2 4 6 8 डॉट 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 इसी तरह चलता जाएगा ना। और सी में क्या हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो विषम संख्या है, यानी कि 2 से जो डिवाइड नहीं होगी, ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या। यानी कि क्या क्या हो सकता है, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्या है, तो ये हम लोग की कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। यानी कि इसी तरह प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य हो, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए डी में यक्स सच डेट यक्स प्राकृतिक बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या अभाज्य है ना। तो यानी कि बताया था ना कि जो स्वतः या तो एक से विभाजित हो या स्वतः विभाजित हो, तो यानी कि ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। क्या हो सकता है, तो 2, देखिए स्वतः विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा ना। तो 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसमें क्वेश्चन नंबर पहला में कर रहा है ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान कितना है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यूनियन है तो यूनियन। बी का मान कितना दिया है, तो 2 4 6 8 8 डॉट डॉट डॉट। यानी कि देखिए 1, अब ए यूनियन बी का मतलब बताया था कि सबको शामिल करना है। तो यानी कि क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन नहीं, सबको शामिल करना होता है। तो यानी कि 1 है ना, तो यानी कि इसमें नहीं मिला है, इसमें है ना, तो यानी कि इसको एक ही बार लिखेंगे। 2 मिल रहा है दोनों में ना, तो यानी कि उसको भी एक बार लिखेंगे। 3 देखिए नहीं मिला ना, तो उसको भी लेना होता है हम लोग का सम्मिलन यूनियन में। यानी कि उसके बाद 4 डॉट 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 कर देंगे। उसी तरह ए में कितना दिया है, यही वाला लिख लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 यूनियन। सी का मान कितना दिया है, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ए यूनियन का मतलब बताया था कि सबको शामिल करना होता है, तो लिखेंगे तो सबको शामिल करके लिखेंगे। यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह ए यूनियन डी का मान पूछ रहा है ना, तो यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 यूनियन डी का मान कितना दिया है। तो देखिए ये अभाज्य संख्या ना, तो इसको लिख लेंगे 2 3 5 7 डॉट 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 यूनियन। देखिए उसके दोनों को शामिल करेंगे, यानी कि यूनियन का मतलब शामिल करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 डॉट 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 कर देंगे। यानी कि ये देखिए प्राकृतिक संख्या है और ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो इसको बस लिख देंगे इसी तरह। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया है, बी यूनियन सी। तो बी का मान कितना दिया है, 2 4 6 8 डॉट 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 यूनियन। सी का मान कितना दिया है, तो 1 3 5 7 डॉट 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 यूनियन।
तो यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, विषम है, ये सम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या है, यानी कि यूनियन का मतलब दोनों को शामिल करना है। तो यानी कि कैसे लिखेंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि दोनों सम संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों भी शामिल हो जाएंगी। तो देखिए, और इसमें दिया है सवाल जो आप लोग लगाइएगा, दो छोड़े हैं तो आप लोग घर पर लगाएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि ए बराबर समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 3 4 5 6 और सी में दिया है 5 6 7 8 और डी में दिया है 7 8 9 10, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ए की जगह कितना लिखेंगे, ए वाला वैल्यू लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 समुच्चय यूनियन, बी का वैल्यू है जो बी के सामने लिखेंगे 3 4 5 6। तो यानी कि बताया था कि यूनियन में सबको शामिल कर चलना है, तो यानी कि समुच्चय में क्या हो जाएगा इसका मान। तो देखिए 1 इसको भी साथ में ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे, सबको शामिल करके लिखेंगे, 3 तो 3 लिख देंगे, 4 तो 4 5 6, यानी कि ए यूनियन बी का मान हो जाएगा। उसी तरह ए यूनियन सी का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान कितना दिया है 1 2 3 4, यूनियन सी का मान कितना दिया है तो 5 6 7 8। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हम लोग का मान सबको शामिल करके लिखेंगे, यानी कि इसमें भी जो रहेगा इसमें भी रहेगा, उसको शामिल करना। अगर दोनों में मिलेंगे सेम सेम तो उसको एक ही बार लिखना है, बस यही ध्यान देना है। तो यानी कि 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8। तो देखिए ए यूनियन सी का मान हो जाएगा। उसी तरह बी का मान कितना दिया है तो 3 4 5 6, यूनियन सी का वैल्यू कितना दिया है तो 5 6 7 8, यानी कि दोनों को शामिल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 4 5 है, दोनों में मिला ना, तो यानी कि उसको एक ही बार लिखना है। 6 भी मिला है तो उसको भी एक ही बार लिखना है। 7 मिले या ना मिले, देखिए इसमें मिल नहीं रहा है ना, इसमें है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद 8। इसी तरह बी यूनियन डी का मान पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू कितना दिया है 3 4 5 6, यूनियन डी का वैल्यू 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा, दोनों को शामिल करके लिखना है, तो देखिए 3 4 5 6, देखिए उसके बाद ये नहीं मिला ना तो इसको एक ही बार लिखेंगे तब भी 7 8 9 10। बताए थे कि दोनों को शामिल कर लिखना है, यानी कि रहे या ना रहे, दोनों मिले या ना मिले, उसको एक ही बार लिखना है। तो देखिए सबको शामिल करके लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखिए दिया है ए बराबर समुच्चय के अंदर ए कामा बी, बी बराबर इतना दिया है, तो ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है। तो बताया था कि ए यूनियन बी जब ज्ञात करेंगे तो ए के सामने ये वाला मान रख देंगे, ए कामा बी समुच्चय बंद यूनियन ए कामा बी कामा सी। तो बताया था कि दोनों को शामिल करके लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो ए बी और सी, यानी कि देखिए यही इसका मान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है और हॉकी टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है। यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हैं तो ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे। यानी कि समुच्चय ए है, इसमें भी 11 खिलाड़ी हैं, और समुच्चय बी है उसमें भी कितना खिलाड़ी हैं 11। तो ए यूनियन बी का मान चाह रहा है ना, तब पहले सवाल ए में कह रहा है समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं। यानी कि ए में जितना संख्या है अवयव खिलाड़ी हैं, समुच्चय बी से एक भी अवयव नहीं मिल रहे हैं, यानी कि कुल कितने संख्या हो जाएगी, सबको मिलाकर चलेंगे ना, यानी कि कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं, यानी कि इसमें 4 है जो इसमें भी 4 है, यानी कि बताए थे कि दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको एक ही बार लिखना है।
तो यानी कि 4 4 मिल रहा है ना, 4 4, यानी कि उसको एक ही बार लिखेंगे। यानी कि 4 ए यूनियन बी का मान जब निकालेंगे तो 4 खिलाड़ी इसमें से ए से निकल जाएंगे और 4 बी में से भी निकल जाएंगे ना, तो यानी कि 4 निकल गए तो कितने बचे, 7। यानी कि 7 7 इसमें भी बच गए जो नहीं मिलेंगे दोनों में, तो यानी कि 14 वो हो गए हैं। और 4 ये खिलाड़ी कितने कुल मिलाकर हो जाएंगे, तो 18 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो दोनों में खेलते हैं ना। इसी तरह सी में समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। यानी कि सी में कह रहा है कि जब ए यूनियन बी का मान याद करेंगे तो ए का जो खिलाड़ी है प्रत्येक खिलाड़ी बी के भी कह रहा है ना कि इसमें सभी मिल रहे हैं ना, यानी कि पूरा पूरा मिल रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखना है, तो यानी कि 11 खिलाड़ी हो जाएंगे दोनों में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में समझ में आएगा तो आइएगा आप लोग समझकर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उचित उप समुच्चय बी, तो ए यूनियन बी का मान बताए थे कि ए का प्रत्येक अवयव बी से मिलेगा, एक मगर एक ऐसा अवयव होगा बी का जो ए से नहीं मिलेगा, यानी कि बी वाला ए वाला सब अवयव बी में रहेगा ना। तो जब ए यूनियन बी का मान ज्ञात करेंगे तो ए वाला इसमें प्रत्येक सब रहेगा, यानी कि बी में ऐसा एक अवयव होगा जो इससे नहीं मिलेगा, उससे अधिक भी हो सकता है, एक से कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि हम लोग जो ए का जैसे ए वाला ले लिए हम लोग ए बी, और ये बी वाला ले लिए ए बी मतलब सी, डॉट डॉट कुछ भी और हो सकता है। तो देखिए ए और बी दोनों मिले हैं ना, तो यानी कि प्रॉपर सबसेट बताया था कि ए का प्रत्येक अवयव बी से मिलना चाहिए और बी में एक ऐसा अवयव होना चाहिए, एक या उससे अधिक हो सकता है, तो ए से नहीं मिलना चाहिए। तो यानी कि ये बी वाला यानी कि क्या हो जाएगा, बी ए वाला आंसर हो जाएगा ना, सब बी ए वाला मिल जाएगा ना, तो यानी कि हम लोग 10 यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि P बराबर समुच्चय के अंदर ए बी सी डी और तथा Q बराबर एफ बी डी जी दिया है, तो P इसको बताया था कि इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, P इंटरसेक्शन Q का मान तो बताया थे कि जो कॉमन दोनों में से मिलेगा उसी को बस लिखते हैं। तो यानी कि P का वैल्यू P के सामने यानी कि ए बी सी डी समुच्चय बन इंटरसेक्शन एफ बी डी जी, यानी कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है वही आंसर हो जाएगा। यानी कि बी मिल रहा है तो बी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डी मिल रहा है ना तो डी हो जाएगा, और कोई नहीं मिला ना, यानी कि हम लोग का यही पी इंटरसेक्शन क्यू का मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप लोग लगाइएगा, इसी इंटरसेक्शन पूछा था तो छोड़ दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यदि ए बराबर समुच्चय के अंदर 0 1 3 5 दिया है और बी बराबर 1 2 4 5 7 दिया है और सी बराबर इतना दिया है, तो सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सिद्ध करना है। तो पहले इस वाले भाग को ले रख के चल रहे हैं और उसके बाद ये वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो एक इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े थे पहले सबसे छोटा कोष्ठक को तोड़ना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे तो इसके सामने ए का वैल्यू इसके स्थान पर लिख देते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कर लें पहले। तो ए का मान कितना दिया है, 0 1 3 5 और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया है, तो 1 2 4 और 7। आप बताए थे कि इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, तो यानी कि 1 कॉमन हो रहा है और क्या हो रहा है, बस 1 ही ना, यानी कि हम लोग 1 लिख देंगे। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल गया तो इसके स्थान पर इसको रख देंगे, यानी कि 1 इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना है, तो देखिए 1 2 3 5 और 8 है ना, तो 8 लिखेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 1 ना, तो यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम लोग, तो यानी कि
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यानी हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, पहले छोटा कोष्टक का, बी इंटरसेक्शन सी का। यानी कि बी का मान कितना दिया है 1 2 4 और 7 इंटरसेक्शन 1 2 3 5 और 8। यानी कि बताया था कि जो दोनों में से कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। यानी कि क्या कॉमन हो रहा है 1 1 2 2 और कोई नहीं मिला ना, यानी कि 1 और 2 कॉमन हो जाएगा। तो यानी कि बी इंटरसेक्शन सी का मान वैल्यू निकल जाएगा। अब ए का जो वैल्यू है उसके स्थान पर लिखेंगे 0 1 3 5 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान 1 और 2 है ना, यानी कि 1 और 2 लिखेंगे। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है तो 1 लिखेंगे। यानी कि देखिए दोनों का वैल्यू बराबर है ना, तो इसका मतलब ये दोनों सत्य है, यही सिद्ध करना था। और इसमें 14 में और सिद्ध करना है तो आप लोग लगाइएगा, दो छोड़े।